बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिक़ कौन व मकान की हम्द और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम के बाद ये अर्ज़ हाले वाक़ई है। मुझे अपने हुस्न बयान का कोई दावा नहीं। अब जबकि मेरी उम्र 81 बरस की मंजिल में दाखिल हो चुकी है, मैं अपनी ज़िंदगी के गुज़रे हुए अदवार पर एक तायराना नज़र डाल रहा हूँ। इन 81 बरसों में क्या कुछ किया, किन किन दुश्वार गुजार मनाजिल से साबिक़ा पड़ा, ये एक तवील दास्तान है जिसकी तफसील अगर कभी मेरी सवानह उम्री शाये हो सकी तो उसमें मिल सकेगी। हुसूल तालीम के बाद शौक़ के जज्बे और अज़्म इरादे ने जवानी के सामने जानकाह मेहनत और जिगर कावी का एक तवील मंसूबा रख दिया। हमागीर तबीयत ने हर गोशे पर निगाह डालकर हिम्मत को रफ़ीक़ कार और कलम को वारदात क़ल्बी का आयनादार बना लिया और यूँ तसनीफ़ व तालीफ़ के वसी मैदान में कदम रख दिया। मुख्तलिफ़ मौज़ूआत की जुस्तजू और अरबाब इल्म व फ़ज़ल की तहक़ीक़ात से आगाही के शौक़ में कुतुब बीनी का मशग़ला जुनून की हद तक जा पहुँचा। न दिन को चैन रहा न रात को आराम। तमत्तो ज़हर गोशा याफ्तम ज़हर खुरमन खुशा याफ्तम। शौक़ ने काविश में लज्जत तो पैदा की, मगर शदीद मुशक्क़त के साथ किताबों का ज़ख़ीरा जमा करना खुसूसन एक बेसरमाया शख्स के लिए आसान न था। बहुत सी ज़रूरियात से बस्तकश होकर साल हा साल इस शौक़ को पूरा करता रहा। बरसों की मेहनत के बाद मुख्तलिफ़ गुलजारों से जो फूल चुने, उनके गुलदस्ते बनाकर अहले नज़र के सामने पेश करने की ख्वाहिश भी दिल में रही। मेरे सामने एक तूफ़ानी समंदर था जिसके हौलनाक गुर्दाबों में कभी कभी ऐसा फंस जाता कि निकलना दुश्वार हो जाता। तख़य्युल की दुनिया में कितने चिराग रोशन हुए और बुझ गए, तसनीफ़ की सतह पर कितने नक्श बने और मिट गए। नादीदा राहें यूं ही तय होती हैं, हर काम की इब्तिदाई मंजिलें यूं ही सरफोड़ और सीना चेर होती हैं कि इश्क नमूदे अव्वल दिले अफ्ताद मुश्किल हा। आलाम व आफात की तेज़ आंधियों में भी मेरे इरादों के झंडे सरगुम ना हुए। जो कदम आगे बढ़ चुके थे वो पीछे ना हटे। जहाँ तक मुझे याद है, मैंने 1918 में अपने कमियत कलम को मैदान तसनीफ़ व तालीफ़ में जवान किया। इन 47 बरसों में आतिश शौक़ की शोला फशानी रोज़ बरोज़ बढ़ती चली गई। कलम जो उंगलियों की गिरफ्त में आया था आज तक ना छूटा। जिस तरह हरी से माल अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा दौलत में इजाफे की फ़िक्र में गुजारता है, इसी तरह मुझे भी यही धुन थी कि तसनीफ़ व तालीफ़ का वज़न बढ़ता ही जाए। इस मुशक्क़त आमीज़ शौक़ में न जाने कितने कलम घिस गए और कितने बाल सफ़ेद से स्याह हो गए। कुतुब बीनी और खामा फरसाई ने रातों की नींद और दिनों का चैन छीन लिया। शबे तारीख को बे में जाहों गर्दाबे चनी हाल चनी दानंद हाले माँ सबक साराने साहिल। तसनीफ़ के साथ साथ 1940 से रिसाला नूर के लिए हर माह कम से कम 40 सफ़ा तहरीर करने का बोझ भी आन पड़ा, जिसने औकात फ़रागत को नहायत महदूद कर दिया। महकमा तालीम में मुलाजमत की अहम जिम्मेदारियाँ भी साथ साथ निभानी पड़ी। 38 बरस तक हिंदुस्तान के शब रोज़ इसी मशगले में गुजरे। मई 1950 में पाकिस्तान आया तो ये दुश्मन आराम शौक़ साई की तरह साथ था। यहाँ मुलाजिमत का तौक तो गर्दन में ना था, मगर जामिया इमामिया की तसीस व तंजीम का ऐसा भारी बोझ सर पर आ पड़ा कि आज तक छुटकारा ना मिला। जान फशानियाँ वही रहीं, सिर्फ मैदान बदल गया। 1918 से 1966 तक क्या कुछ लिखा गया, ये भी एक तवील दास्तान है। मुख्तसरन ये कि तसानीफ़ की तादाद 200 के करीब जा पहुंची, जिनमें 8 सफ़ात से लेकर 800 सफ़ात तक की किताबें शामिल हैं। हिंदुस्तान में अदबी और मजहबी दोनों नौयत की तसानीफ़ लिखी, मगर पाकिस्तान आकर तमाम तवज्जो मजहबी कुतुब पर मरकूज़ हो गई। हदीस की मारूफ किताब जामिअतुल अख़बार का तर्जमा तोहफ़तुल अबरार के नाम से हिंदुस्तान में ही शाये हो चुका था। पाकिस्तान में तर्जमे की खिदमत 1922 से शुरू हुई। पहले मनाक़िब इब्न शहराशूब का तर्जमा मजमूउल फ़ज़ाइल के नाम से रिसाला नूर में क़िस्तवार शाये हुआ, जो सितंबर 1964 में 2 जिल्दों में मुकम्मल हुआ। अगरचे बुढ़ापे ने जिस्मानी और ज़हनी क़ुव्वतों को खासा कमज़ोर कर दिया था, मगर शौक़ की सितमज़लीफ़ी देखिए कि उसने बुझी हुई चिंगारियों को फिर हवा दे दी। हौसले ने ललकारा, खबरदार कलम हाथ से न रखना, अब ये अहम खिदमत बाकी है। उसूल काफ़ी का तर्जमा। कमज़ोर हाथ, थकी हुई याददाश्त और नातमा कदम इस बोझ के लिए तैयार न थे, मगर वक्त की ज़रूरत और दीनी खिदमत के एहसास ने ये ज़िम्मेदारी उठाने पर मजबूर कर दिया। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। लरसते हाथों में कलम लेकर खुदावंद आलम और 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम की अरवाह तैयबा से मदद तलब की और उन्हीं के सहारे इस अज़ीम कार्य तर्जुमा का बेड़ा उठाया। मैं सहबु निस्यान का पैकर हूँ, इसलिए अहले नज़र से चश्मपोशी की उम्मीद रखता हूँ। ये तर्जुमा नवंबर 1964 में रिसाला नूर में शाये होना शुरू हुआ और जनवरी 1966 में अल्हम्दुलिल्लाह पहली जिल्द मुकम्मल हो गई। मैं अपने मुसव्विर बरहक का जितना शुक्र अदा करूँ कम है कि उसने इसे मेरे लिए रोज़े क़यामत बख्शिश का ज़रिया करार दिया। ऐने सआदत व रोज़े बाज़ू नीस्त ताना बख्शत खुदाए बख्शिंदा। रोज़े क़यामत में अपना ये तर्जुमा बगल में दबाए बारगाह इलाही में अर्ज़ करूँगा, या रब, तेरा ये गुनाहगार बंदा अपनी बख्शिश का एक ज़रिया लेकर हाजिर हुआ है। मैंने तेरे महबूब बंदों की बातें उन लोगों तक पहुँचाई जो अरबी से नावाकिफ़ थे। इस खिदमत के एवज़ मेरे गुनाह माफ़ फरमा और मुझे इन मुक़द्दस हस्तियों की क़ुर्बत अता फरमा। तर्जुमा मुकम्मल होने के बाद इसे किताबी सूरत में शाये किया गया। खुदा का शुक्र है कि कौम ने इस खिदमत को पसंद किया। तहसीन के ख़ुतूत आए और तलब बढ़ती चली गई। जब इब्तिदाई नुस्खे ख़त्म हुए तो नया एडिशन तैयार किया गया। दुआ है कि ये किताब जल्द से जल्द शायकीन तक पहुँचे। अस्सलामु मिन्नी व इत्मामु मिनल्लाह। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए अकाउंट को फॉलो करें। शुक्रिया।